फ्रेंड्स, आज बात करेंगे प्रोस्टेट के बढ़ने के ऊपर कि किस तरह से प्रोस्टेट का बढ़ना आपको दिक्कत देता है और कैसे नहाने से पहले आप एक छोटी सी क्रिया करके इस चीज़ को रोक सकते हैं और आराम पा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो बता दें कि प्रोस्टेट का जो बढ़ना है अक्सर 40 की उम्र के बाद शुरू हो जाता है। और जो नॉर्मल प्रोस्टेट का जो वेट होता है वो होता है 15 से 20 ग्राम। जब 25 से 30 ग्राम वेट आता है तो हम बोलते हैं कि ये माइल्ड इन्लार्जमेंट हुआ है। जब 40 से 70 ग्राम के बीच वेट आता है तो हम कहते हैं मॉडरेट इन्लार्जमेंट हुआ है। और 70 ग्राम से ऊपर अगर वेट आ रहा है प्रोस्टेट का तो ये सीवियर इन्लार्जमेंट कहा जाता है। दोस्तों अभी प्रोस्टेट बढ़ता है तो मेनली 4 तरह से सिम्टम आते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, हेसिटेंसी और नॉक्टोरिया। फ्रीक्वेंसी में आता है कि दोस्तों आपको बार बार पेशाब लगती है, बार बार आप पेशाब करने जाते हैं, आपका जो पेशाब करने का फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गया है, ये पहला सिम्टम है। अर्जेंसी, दोस्तों अर्जेंसी में ये होता है कि आपको अचानक से लगता है कि बहुत तेज आपको पेशाब आई है और आप टॉयलेट की तरफ भागते हैं। हेसिटेंसी का मतलब होता है दोस्तों कि आप पेशाब करना चाह रहे हैं, आपको पेशाब लगी हुई है पर आप कर नहीं पा रहे हैं, उसके लिए आपको प्रेशर लगाना पड़ रहा है, जो धार फ्लो में बनना आना चाहिए वो नहीं आ रही है। आप प्रेशर लगा रहे हैं एब्डोमिनल, उससे आपको भयंकर पीड़ा हो रही है, नीचे की तरफ दर्द हो रहा है। और नॉक्टूरिया में दोस्तों आता है कि आप रात में बार बार पेशाब करने जा रहे हैं। कभी-कभी पेशाब करने के बाद भी पोस्ट मिक्सचुरेशन ड्रिबलिंग होती है। दोस्तों मतलब पेशाब करके आप उठे, आपने कपड़ा पहन लिया, उसके बाद भी जो पेशाब की बूंदें हैं वो टपक जाती हैं और आपके कपड़े खराब हो जाते हैं। दोस्तों आप पेशाब करने जाते हैं और करने के बाद जब उठते हैं तो आपको एहसास होता है कि अभी भी आपको पेशाब लगी हुई है, आपका ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है। ये सब कुछ नॉर्मल सिम्टम है जो प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से एक आम आदमी को झेलना पड़ता है। दोस्तों अब आप बात करते हैं दोस्तों कि ये होता कैसे है, तो मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा। जैसे इसको आप मान लीजिए कि ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, तो ये चीज़ जो है आपकी, इसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा। यहीं से पेशाब ब्लैडर में स्टोर होता है किडनी से आके, ठीक है? और यहीं से जैसे किडनी से पेशाब आया, यहाँ स्टोर हुआ, अब यहाँ से क्या होगा, ये आगे की तरफ निकल जाएगा। जब भी पेशाब हम करेंगे, यहाँ की जो स्फिंक्टर होती है रिलैक्स होती है और पेशाब निकल जाता है। ठीक यहाँ पे दोस्तों एक ग्लैंड होती है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, इस तरह से कुछ। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यूरिथ्रा को इस ग्लैंड ने कवर कर रखा है, ठीक है? नॉर्मल ये ऐसा ही होता है स्ट्रक्चर, ठीक है? ये हमारा क्या हो गया, ब्लैडर हो गया, और ये हमारा प्रोस्टेट हो गया, और ये बीच में से क्या हो रहा है, ये यूरिथ्रा का पाइप जो है वो आया हुआ है आगे की तरफ। अब होता क्या है, ये जो प्रोस्टेट है इसी की साइज बढ़ जाती है। जब ये साइज बढ़ती है दोस्तों तो अंदर से जो पाइप गया है ना, उसके ऊपर प्रेशर आता है। जब प्रेशर आता है तो वो पाइप दबता है, और जब वो पाइप दबता है तो यूरिन के पास होने में दिक्कत होती है, बहुत दर्द होता है। ये होता क्यों है? क्योंकि टेस्टिस जो अंडकोश है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होने लगता है। और एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं 5 अल्फा रिडक्टेस, जिसकी प्रेजेंस में टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाता है डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन में, जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव कंपाउंड होता है इन कंपैरिजन टू टेस्टोस्टेरोन। अब वही जो डीएचटी है, डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, वही जो है इस प्रोस्टेट की साइज को बढ़ा देता है। दोस्तों तो आप दवाएं खाते हैं फिर भी आपको बहुत ज़्यादा आराम नहीं मिलता, अक्सर दवा छोड़ने के बाद फिर से अब कंडीशन वही हो जाती है। तो ज़्यादा बेहतर है कुछ ऐसे डाइट प्लान्स पे जाएँ और कुछ ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे कि हमारा प्रोस्टेट साइज़ ना बढ़े। तो आज मैं जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है दोस्तों, नहाने से पहले आपको एक छोटा-सा काम करना है, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में कमी आ गई है, प्रोस्टेट का बढ़ना लगभग बंद हो जाता है। दोस्तों और इसमें कुछ वक़्त लगता है इस चीज़ को महसूस करने में, पर ये इफ़ेक्टिव होता है। करना क्या है दोस्तों, जो आप नहाने जाते हैं उससे पहले जैसे एक आता है, 100 रुपए का टब मिल जाता है आपको, उस टब में आपको एप्सम सॉल्ट डाल देना है। टब पूरा आधा भर लीजिए, उसमें डाल दीजिए एप्सम सॉल्ट, 4 से 5 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल दीजिए, या फिर 1/4 कप एप्सम सॉल्ट डाल दीजिए। और ये जो पानी है ना, ये वार्म होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वार्म होना चाहिए, हॉट नहीं होना चाहिए, गर्म पानी नहीं होना चाहिए, वार्म होना चाहिए पानी, ठीक है? हल्का गुनगुना गर्म। इसमें जो है आप 1/4 चम्मच जो है, 1/4 कप जो है एप्सम सॉल्ट डाल दीजिए, या फिर 5 या 6 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल दीजिए, और उसमें आपको बैठना है जाके। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस तरह से आपको बैठना है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं सीड्स बाथ। दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा असर आता है आपके प्रोस्टेट पर। देखिए जो प्रोस्टेट है ना, वो जहाँ पे स्थित है, आप देख सकते हैं डायग्राम में कि वो चीज़ जो है उसको टच कर रही है। प्रोस्टेट हमारा पेल्विक रीजन में होता है, हमारे रेक्टम के पास होता है, पेल्विक फ्लोर के पास होता है, और वही चीज़ जो है इस तरह से बैठने पर पानी में डूबी रहती है, पूरा वो एरिया डूबा रहता है। तो उससे हमें 5 ऐसे फ़ायदे मिलते हैं जिससे कि हम प्रोस्टेट के दर्द को कमी
और प्रोस्टेट की साइज में कमी को फील कर सकते हैं दोस्तों। वो 5 फ़ायदे क्या हैं, आइए डिस्कस करते हैं। साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि किन लोगों को नहीं करना है, और साथ ही मैं अपना एक खुद का एक बहुत ही अच्छा पेटेंट फ़ॉर्मूला आपको बताऊँगा कि आप उससे किस तरह से अपने प्रोस्टेट के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। डायग्राम के अनुसार टब में बैठते हैं, एप्सॉम सॉल्ट डालने के बाद से तब आपको 5 बेनिफिट्स मिलते हैं दोस्तों। इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं वार्म वाटर थेरेपी या फिर हाइड्रेशन थेरेपी। होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा प्रोस्टेट जो है पेल्विक मसल्स के पास है, रेक्टम के पास है, और वही एरिया जो है वार्म वाटर में आप देख सकते हैं डूबा हुआ है। तो इससे जो है 5 फ़ायदे मिलते हैं। वो क्या है? पहला जो फ़ायदा है दोस्तों वो है मसल रिलैक्सेशन। वार्म वाटर की वजह से जो प्रोस्टेट के आसपास की मसल है, जो प्रोस्टेट की खुद की मसल्स हैं, उनमें रिलैक्सेशन होता है दोस्तों। रिलैक्सेशन होने से आप जानते ही हैं उसका जो आकार है वो अपने सही शेप में आता है, और जो यूरेथ्रा के ऊपर एक्सेस प्रेशर है वो कम होता है, जिससे कि आपको जो यूरिन करने में दिक्कत हो रही है उसमें कमी हो जाती है। दूसरा जो फायदा होता है दोस्तों वो है इम्प्रूव्ड सर्कुलेशन। वार्म वाटर पेल्विक रीजन में ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है, जिससे कि प्रोस्टेट या उसके आसपास की मसल्स में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, उनमें हीलिंग होने लगती है, उनका जो स्वेलिंग है, जो उनमें इन्फ्लेमेशन हो रखा है, उसमें कमी आने लगती है। तीसरा फायदा दोस्तों है वो है सूदिंग इफेक्ट या पेन रिलीफ इफेक्ट। जो आपको दर्द होता है यूरिन पास करते टाइम, जो आप परेशानी झेलते हैं, तो वार्म वाटर में बैठने से आपको क्या होता है, उस दर्द से भी छुटकारा मिल जाता है धीरे धीरे, क्योंकि वार्म वाटर एक तरह का सूदिंग इफेक्ट कॉज करता है आपकी पेल्विक मसल्स पे, और आपको बहुत इससे दर्द में आराम मिलता है। चौथा फायदा है दोस्तों, वहाँ पे रिड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन होता है। जो भी वहाँ पे सूजन हो रखी है वो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से कम हो जाती है, और आपका यूरिन फ्लो मेंटेन हो जाता है, आपको दर्द से छुट्टी मिल जाती है। पांचवा जो फायदा है दोस्तों वो है कि आप स्ट्रेस फ्री होते हैं वार्म वाटर में बैठने से, और साथ ही साथ जो आपका यूरिन फ्लो है, जो आपको पेशाब में दर्द होता है, उससे आपको छुटकारा मिलता है, आपकी सारी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। तो दोस्तों ये फ़ायदे हमें मिलते हैं अगर हम सिर्फ बात लेते हैं, वार्म वाटर में बैठते हैं 15 से 20 मिनट एप्सम सॉल्ट डाल के दोस्तों। अब किन लोगों को ये नहीं करना है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों को वहाँ पे किसी तरह का ओपन वाउंड है, इंजरी है, चोट लगी हुई है, किसी तरह का इन्फेक्शन है, उन लोगों को ये प्रोसेस नहीं करना है दोस्तों। लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको आज बताने वाला हूँ दोस्तों वो है ये हमारा प्रोडक्ट। ये हमारा प्रोडक्ट टेस्ट किया गया, हमने इसको ट्रायल में भी लिया है कई पेशेंट्स को, और हमें इसके अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। इसमें एप्सॉम सॉल्ट है, और साथ ही साथ 5 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ इसमें डाली गई हैं, जो जब आप पानी में डाल के उसमें बैठते हैं 15 से 20 मिनट, तो आपको प्रोस्टेट में ये बेहतरीन तरीके से फ़ायदा करता है। जो भी लोग ले गए हैं उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें बताया है, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो वहाँ पे इसका प्राइस और किस तरह इसको यूज़ करना है वो आपको डिटेल बताया जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारा और आपका साथ बना रहे।